हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूँ अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। प्रीवियस वीडियोस में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट सीखे थे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। हालांकि टॉप मैनेजमेंट का एज अ फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट में भी हमने इसको पढ़ लिया था। जब हमने फंक्शंस पढ़े थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन था। टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन था ये, ठीक है। अब उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में सीखना है। हेडिंग डाल देंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन को भी मैनेजमेंट का फंक्शन मानना चाहिए। उनका रीज़न ये है क्योंकि बिना इसके हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तालमेल बैठाना होता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं इसको सेपरेट फंक्शन मानने के बजाय, क्योंकि इसको हर लेवल पे चाहिए, हर फंक्शन में इसकी ज़रूरत है, इस वजह से इसको सेपरेट फंक्शन नहीं मानते, इसको मानते हैं एज अ समरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर फंक्शन में इसकी प्रेजेंस है। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए। कैसे चाहिए वो डिटेल में सीखेंगे, विद एग्जाम्पल सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ एक लाइन में कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत मैनेजमेंट के हर फंक्शन में है। लेकिन पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इनको अपने हिसाब से चलाना, प्री डिटरमिन्ड टारगेट के हिसाब से चलाना, ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पे कठपुतलियों को चलाना, ये ऊपर से हो रहा है। टॉप मैनेजमेंट ही करता है कोऑर्डिनेटिंग का काम, ताकि आपस में तालमेल बिठाया जा सके, ताकि आपस में क्लैश ना हो, ठीक है ना। आइए मीनिंग देखते हैं इसका। कोऑर्डिनेशन देखिए, इट इज अ फोर्स वर्ड जरूर लिखा है, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही अपने आप ही हो सकता है। ज़बरदस्ती अगर तालमेल बिठाएंगे तो वो नेगेटिव सेंस में चला जा सकता है, क्योंकि वी आर टेकिंग वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, फ्रॉम द ह्यूमंस। यहाँ पे फोर्स का मतलब किसी काम को फोर्सफुली करना नहीं है, ज़बरदस्ती करना नहीं है। यहाँ पे फोर्स का मतलब कोऑर्डिनेशन से है। फोर्स का मतलब एक एलिमेंट से है विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर फंक्शंस यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शंस को बांधता है ये। या आप इसको ऐसे ले लीजिए कि बहुत सारे मोती हैं और ये उनके बीच में धागा है, ठीक ना। बहुत सारे मोती हैं, ये उनके बीच में धागा है, अदरवाइज अलग अलग मोती बिखर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन उनको एक साथ लेकर के आएगा, ऐसे समझिए आप। और यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में जो डिफरेंट मोतीज हैं वो आप समझ लीजिए वो फंक्शंस हैं, और कोऑर्डिनेशन क्या है, इन सबको बांधता है। इस तरीके से बांधता है सो दैट ग्रुप गोल्स में बी अचीव, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में बी अचीव। क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो फिर हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे आगे हम समझेंगे। अभी देखिए पहली लाइन हमने क्या पढ़ी है, इट इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द वर्किंग। कोऑर्डिनेशन इस बात को पक्का करता है कि काम लगातार चलते रहना चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन लगातार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि तू इधर खड़ा हो जा, तू उधर खड़ा मत हो, तू बॉलिंग करा, तू बैटिंग कर। लगातार कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, ठीक ना, कंटिन्यूटी बनी रहती है। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस कह लीजिए या समरी कह लीजिए। मैनेजमेंट की समरी है। मैनेजमेंट पहचाना जाता है उसके फंक्शंस से। मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन है। कैसे है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फीचर, उसमें देखते हैं, ठीक ना। आइए तो फीचर से ही अब हम कंटिन्यू करते हैं। फीचर्स, फर्स्ट फीचर है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं विद डिफरेंट वर्किंग, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं विद डिफरेंट वर्किंग।
तो उन सबको यूनिफाइड, उन सबके एक्शंस को यूनिफाई करना, ठीक है ना, उन सबके एक्शन को इस तरीके से यूनिफाई करना ताकि फर्म के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। जैसे इस इमेज से बेहतर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, आपने मूवी देखी होगी लगान। लगान मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रिकेट टीम बनती है गांव के अंदर। उस टीम में एक खिलाड़ी सिख होते हैं उसमें, और वो खिलाड़ी सिख होते हैं, और जब आखिरी मेंबर की ज़रूरत होती है टीम में तब आते हैं वो। आखिरी मेंबर की ज़रूरत होती है, हाँ शायद उनका नाम होता है देवा, देवा नाम होता है। तो उनका काम करने का तरीका और गांव वालों से अलग था, लेकिन पर्पस एक था, वो क्या था, अंग्रेज़ों को हराना, ठीक है। ऐसे ही इन सबका काम अलग अलग जरूर है, इन सबके रास्ते अलग अलग जरूर है, लेकिन सबको जाना है एक ही जगह है, एक ही मंजिल पे जाना है। तो कोऑर्डिनेशन मदद करता है कि आप अलग अलग रास्ते पे जाएं और एक ही जगह पहुंच जाएं, यानी कि आप अलग अलग काम करते रहें लेकिन फर्म के टारगेट अचीव हो जाए। इट यूनिफाइज द एक्शंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज सो दैट यूनिफाइड गोल्स में बी अचीव। देखिए मीनिंग देखते हैं इसका। integrates group effort. Coordination provides direction to the group efforts and integrates them into a purposeful activity. Purposeful का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मतलब है, उनके बीच में इंटीग्रेट करता है, यानी उनके बीच में बातचीत टॉप मैनेजमेंट ही करेगा, कोऑर्डिनेशन ही करेगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट काम करने देगा, लेकिन सबको डायरेक्शन दे देगा कि आपको इधर पहुंचना है, और सबको पहुंचना एक ही जगह है, ठीक ना। ये इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें भी एक लाइन कॉमन है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, ठीक है, लेकिन जो अलग अलग काम हो रहे हैं तो उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, मतलब एक जैसे कामों की ग्रुपिंग कर लेंगे। जैसे कि एक जैसे काम, जैसे ये हैं, परचेज से रिलेटेड सारा काम ये कर लेंगे, सेल से रिलेटेड सारा काम ये कर लेंगे, और प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम तीसरे पर्सन को दे दिया जाएगा, और भी जो डिफरेंट टास्क हैं उनको भी अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। ऐसे ग्रुपिंग करने से क्या है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने से क्या होता है, एफिशिएंसी हमें गेन हो सकती है। एफिशिएंसी कैसे गेन हो जाएगी, एफिशिएंसी का मीनिंग था कि काम को विद मिनिमम कॉस्ट करना और करेक्ट करना, ठीक से करना, ये था एफिशिएंसी का मतलब। परचेज डिपार्टमेंट में केवल परचेज से रिलेटेड काम हो रहे हैं, ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट के लोगों को पता है कि सामान किन से खरीदना चाहिए, किधर सामान सस्ता मिल सकता है, या किधर सामान किस डिस्काउंट में मिल सकता है। ऐसा क्यों उन्हें पता है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट में केवल और केवल परचेज से रिलेटेड काम हो रहा है, तो वो अपने एक्शन में एक्सपर्ट है, और जहाँ पे एक्सपर्टीज आ जाती है फिर वहाँ पे एफिशिएंसी ऑटोमेटिक गेन हो जाएगी। एक्सपर्टीज आने का मतलब ये है कि आप काम को कम कॉस्ट में कर सकते हैं, काम को ठीक ठीक कर सकते हैं, ठीक ना, कॉस्ट बेनिफिट आप ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में केवल और केवल सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो कस्टमर की शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि इसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए, या कम से कम इतना डिस्काउंट दे करके सेल की जा सकती है। तो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो इनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे भी एफिशिएंसी गेन होगी, ठीक है ना। कम डिस्काउंट से ज़्यादा सेल हो सकती है, कम एफर्ट से ज़्यादा सेल हो सकती है। तो ऐसे ग्रुपिंग करने से, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देने से एफिशिएंसी गेन होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक ही काम लगातार करते रहें तो उस काम में एक्सपर्टनेस आई जाती है, और एक्सपर्टनेस आने का मतलब ये है फिर एफिशिएंसी गेन होगी। एक्सपर्टनेस आने का मतलब ये है कि हम वो सेम काम पहले से भी कम टाइम में, पहले से भी कम लागत में कर देंगे, और वो भी ठीक से, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ एक्शन, डिफरेंट एक्शंस के ग्रुप बना करके
और फिर एफिशिएंसी गेन करना, कोऑर्डिनेशन का काम है। देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। देखिए, ensures unity of action, the works are grouped into divisions, टोटल काम को डिवीजन में बांट लेते हैं, या डिवीजन की जगह हम डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट्स में बांट लेते हैं या डिवीजन में बांट लेते हैं। परचेज डिवीजन, सेल्स डिवीजन, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिविजन्स and ensures that all action is aimed at achieving organizational goals. बाइंडिंग फोर्स सबको साथ लेके चलती है। भले ही परचेज डिपार्टमेंट में केवल और केवल परचेज से रिलेटेड काम हो रहा है, ठीक है ना, भले ही सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड, फाइनेंस में फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो रहा है, लेकिन अगर ये बाइंड नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन, तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं इस समय। जो आपके क्वेश्चन माइंड में आ सकता है वो ये आ सकता है कि जब सब काम अपना ठीक से कर ही रहे हैं, परचेज वाला काम परचेज से ठीक से कर ही रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपना काम ठीक से कर ही रहा है, ऐसे ही और डिपार्टमेंट भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, और क्योंकि वो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी भी गेन हो रही है, ठीक है ना। तो फिर कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है, मतलब ये बाइंडिंग फोर्स कैसे उन सबको बांधेगा कैसे। देखिए समझते हैं कैसे बांधेगा। देखिए, जैसे सपोज ये है परचेज से, ये है सेल्स से, ये है प्रोडक्शन से, ऐसे मान लेते हैं। तीनों ही अपना काम ठीक से कर रहे हैं, और क्योंकि एक ही काम बार बार हो रहा है, तो तीनों ही डिपार्टमेंट अपने अपने काम में माहिर है, एफिशिएंसी गेन करके दे रहे हैं। बाइंडिंग फोर्स का मतलब क्या है, बाइंड इनको कोऑर्डिनेशन, ये टॉप मैनेजमेंट इनमें कैसे तालमेल बिठा रहा है, इनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा रहा है, और क्या ज़रूरत है। सपोज अगर ये नहीं होंगे, या कह लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, और सपोज कोई फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, उसमें हमें एक्स्ट्रा सेल करनी है, तो एक्स्ट्रा सेल तो तब हो पाएगी ना जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो एक्स्ट्रा सामान बना दिया हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, सपोज दिवाली का सीजन आ रहा है, दिवाली में सेल हमें अपनी बढ़ानी है, ठीक है ना। तो सेल डिपार्टमेंट अपनी सेल तभी तो बढ़ा पाएंगे जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ज्यादा सामान बना के तैयार कर दिया होगा, ठीक है ना। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा सामान तभी बना पाएंगे जब परचेज डिपार्टमेंट ने ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के दिया होगा। बिना इनपुट के आउटपुट तो निकल नहीं सकता। क्लियर हो रही है बात, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सेल्स डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा सेल तभी कर पाएंगे जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस कर लिया होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा गुड्स तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब परचेज डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा सामान परचेज कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर परचेज ने अपना काम ठीक से नहीं किया, या अगर प्रोडक्शन ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो बाकी के डिपार्टमेंट के कामों में हिंड्रेंसेस पैदा होंगे। तो भले ही सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इस बात को पक्का करेगा कि परचेज डिपार्टमेंट टाइमली नेसेसरी रॉ मटेरियल परचेज कर लें फेस्टिवल से पहले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर उसको बनाएंगे सामान को टाइमली, और सेल्स डिपार्टमेंट फिर उसको बेच पाएंगे, है ना। तो आपस में इन सब की ज़रूरत है कि नहीं, आपस में इन सब में तालमेल बैठाना ज़रूरी है कि नहीं। अगर तालमेल नहीं बिठाया तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट कह देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बना के नहीं दिया सामान, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह देगा परचेज डिपार्टमेंट ने सामान खरीदा ही नहीं, परचेज डिपार्टमेंट भी किसी और पे ब्लेम कर देंगे। और ये कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनके बीच में आपस में। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन जो है बाइंडिंग फोर्स है, इन सबको बांधती है। अगर वो नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हमारा इमीडिएट गोल क्या था कि दिवाली के टाइम पे हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको।
देखिए, द वर्क्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिविजन्स। परचेज से रिलेटेड परचेज डिवीजन, सेल्स से रिलेटेड काम सेल्स डिवीजन, एंड सो ऑन। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स। अब समझ आएगा बाइंडिंग फोर्स कैसे सबको बांधता है ये बिटवीन द डिविजन्स, एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सारे काम जो हो हैं वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके मुताबिक हैं। सारे काम यानी सारे डिवीज़न जो अपना काम कर रहे हैं वो फर्म के टारगेट के हिसाब से करें। फर्म का टारगेट क्या था? दिवाली में सेल बढ़ानी है। प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है उस समय भी ये दिमाग में है कि फर्म के टारगेट अचीव हो जाएं। ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट भी जो काम कर रहे हैं वो काम करते समय भी उनके दिमाग में फर्म के टारगेट होने चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में तालमेल कोऑर्डिनेशन ही बिठा पाएगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर लेते हैं कोऑर्डिनेशन का, कंटिन्यूस। जब मैनेजमेंट ही कंटिन्यूस है, मैनेजमेंट के फंक्शंस कंटिन्यूस है, तो कोऑर्डिनेशन भी ऑटोमेटिक कंटिन्यूस होगा, है कि नहीं? मैनेजमेंट वॉज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमने फीचर में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन का फीचर भी वही है, कंटिन्यूस। और ये सारे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट के ही फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि ये फंक्शंस लगातार चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन भी लगातार चलेगा, क्योंकि सब में कोऑर्डिनेशन है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स with planning and continues till controlling, and when the targets are achieved new targets are formed। ठीक है, तो कंटिन्यूस है, ये तो लगातार चलेगा। इवन जब टीम जीत जाएगी या जीतने वाली होगी तो भी कैप्टन कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, जीतने के बाद नए टारगेट बनाएंगे वो। ठीक है ना, कंटिन्यूस के बारे में देखते हैं। कंटिन्यूस, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। प्लानिंग से शुरुआत होगी, कंट्रोलिंग तक चलती रहेगी। सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होगी। विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सीज टू एग्जिस्ट। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन टिक ही नहीं पाएगी, सीज टू एग्जिट, बंद हो जाएगी। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट फीचर, ऑल परवेसिव। कंटिन्यूस और ऑल परवेसिव ये दोनों मैनेजमेंट के भी फीचर थे और कोऑर्डिनेशन के भी फीचर हैं। ऑल परवेसिव कोऑर्डिनेशन केवल और केवल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बल्कि सरकारों में भी कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, घर में भी कोऑर्डिनेशन होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। ऑल परवेसिव सब जगह होता है। देखिए तो इजी है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अथॉरिटी जो असाइन होगी, जो वर्क असाइन होंगे वो टॉप ही करेगा, तालमेल बिठाएगा टॉप ही करेगा, आपस में झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टॉप मैनेजमेंट ही वो काम करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन की वजह से ही वो काम हो पाएगा। ठीक है ना, और इतना ही नहीं, हर लेवल में भी, इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, एंड एट ऑल लेवल्स। लेवल्स हमने 3 ही पढ़े थे, टॉप, मिडिल, लोअर, तो तीनों लेवल्स में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, डेलिबरेट। फिफ्थ फीचर है डेलिबरेट। ये आप देख सकते हैं, घास, जैसे घास अपने आप उग जाती है, घास तो अपने आप उग जाती है लेकिन कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होगा। ठीक है, ये डेलिबरेट फंक्शन है। डेलिबरेट का मतलब सोच समझ कर किया होगा, सावधानी पूर्वक किया होगा, सतर्कता पूर्वक किया होगा फंक्शन है, क्योंकि ना तो अपने आप होगा कोऑर्डिनेशन और ना ही ज़बरदस्ती कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं होगा।
वो हमें लगेगा कि कोऑर्डिनेशन बैठ गया, लेकिन होगा नहीं। ये डेलिबरेट है, सोच समझ कर किया हुआ है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप नहीं, रादर इट इज अ पर्पसफुल एक्शन। ये जानबूझकर किया हुआ काम है। अपने आप से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, अपने आप से किसी को अथॉरिटी नहीं मिलेगी, अपने आप से ही किसी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कोऑपरेट तो कर सकते हैं, भले ही वो कोऑपरेट करेंगे, लेकिन तब भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला तो हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हिस्ट्री में से, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नहीं था उन सब में आपस में। यानी कि कोई बताने वाला नहीं था कि किस तरीके से हमें करना है काम, तो फेल हो गया था वो। ठीक है ना। ऐसे ही भले आपस में कोऑपरेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की फिर भी ज़रूरत है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये पर्पसफुल एक्शन है। और आगे बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑफ ऑल मैनेजर्स का मतलब है कि जितने भी मैनेजर हैं, यानी कि टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और लोअर मैनेजर्स, सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। सबकी जिम्मेदारी। टॉप मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, ताकि सारे मेंबर्स के साथ तालमेल बिठा करके वो प्लान बनाए, पॉलिसी बनाए। मिडिल मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि उसके अंदर जो डिफरेंट स्टाफ है उसके साथ मिल करके वो टारगेट को अचीव करने में हेल्प करें। और लोअर मैनेजमेंट, सुपरविजन और फोरमैन को भी बताने की ज़रूरत है, वर्कर्स को, एक्चुअल वर्कर्स को। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी हर मैनेजर की है। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे। एवरी मैनेजर ऑफ एवरी लेवल। एवरी लेवल का मतलब 3 ही लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और वो ऑपरेशनल या लोअर या फर्स्ट लाइन। तीनों लेवल के मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। एवरी मैनेजर ऑफ एवरी लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज विद इन इस डिपार्टमेंट। जो भी एक्टिविटीज उनके डिपार्टमेंट में होती हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना इनका काम है। ठीक है ना। तो हर मैनेजर का काम होता है, हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन का काम करने की। ठीक है ना। आइए सारे फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स का मतलब ये था कि इट यूनिफाइज द डिफरेंट टास्क ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉयज टू अ यूनिफाइड गोल, या इट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू द डिफरेंट वर्क्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। डिफरेंट लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पहुंचना एक ही जगह है। जैसे हमने लगान वाली मूवी का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे जो देवा थे और जो गांव के लोग थे, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग था, दोनों की सोच अलग अलग थी, लेकिन पर्पज़ एक ही था, अंग्रेज़ों को हराना। तो कोऑर्डिनेशन ही वो काम करता है, सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, उनको जोड़ता है। नेक्स्ट है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें यह सीखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट ग्रुप्स सिमिलर वर्क्स, ठीक है, इनटू डिफरेंट डिवीजन। जो सेम काम है उनके ग्रुप बना करके ये डिपार्टमेंट या डिवीजन बना दिया करता था। फिर इसमें हमने ये सीखा था कि कोऑर्डिनेशन बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से कर पाएँ, उनमें तालमेल रहे। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने दिवाली का एग्जाम्पल लिया था, जैसे दिवाली में सेल इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। नेक्स्ट था कंटिन्यूस, लगातार है ये। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत प्लानिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में भी है,
लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कभी बंद नहीं होगी। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन इज एवरीवेयर, whether it is political, social, or economic organization, and it is present even at all levels of management. हर मैनेजमेंट के लेवल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। डेलिबरेट का मतलब ये था कि कोऑर्डिनेशन डज नॉट राइज या डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप नहीं, रादर इट इज़ अ पर्पसफुल एक्शन। ये जानबूझ के किया हुआ काम होता है, सोच समझ के किया हुआ काम होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे मैनेजर्स यानी कि टॉप, मिडिल, लोअर, तीनों की ही जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन का काम करने की। ये हमने रिवाइज कर लिया है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बाइंड वर्ड तो पूरी बुक में कोऑर्डिनेशन के लिए ही यूज हुआ है, तो इसका आंसर कोऑर्डिनेशन होगा। वही मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को बांधता है, या कह लीजिए वो मैनेजमेंट के हर फंक्शन में मौजूद है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज डैश इन नेचर। देखिए नेचर तो मैनेजमेंट का था कि साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। यहाँ पे तो अगर कोऑर्डिनेशन वर्ड है तो वैसे ऑप्शन भी नहीं दे रखे, साइंस आर्ट वाले ऑप्शंस भी नहीं दे रखे हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज डैश इन नेचर, कंटिन्यूस, फ्लेक्सिबल, इंटेंजिबल, परवेसिव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परवेसिव। परवेसिव ही क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है एट ऑल लेवल्स, सभी जगह इसकी जरूरत है, सभी लेवल्स पे इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे परवेसिव वाला नेचर है। अगर हर फंक्शन में जरूरत होती, ठीक है ना, तो कंटिन्यूस होता। अगर हर फंक्शन में जरूरत होती तो कंटिन्यूस होता। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि इसे जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इंटेंजिबल तो ठीक है, देख नहीं सकते तालमेल को, लेकिन इंटेंजिबल वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे तो एट ऑल लेवल था। इंटेंजिबल आंसर तब होता जब ऐसे कहते कि जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते नजर आते हैं, तब कोऑर्डिनेशन का कौन सा नेचर है यहाँ पे? इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग और फीचर हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस, एसेंस क्यों है, एसेंस वर्ड आज भी था, एसेंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप इतना ही रिवाइज कर लीजिए, ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।